Hello guys, welcome to Essential of Medical Science. Today we are going to discuss about gymnosperm, which is the part of plant kingdom of class 11th bio section. तो दोस्तों हम लोगों ने प्लांट किंगडम में पिछले क्लास में आपका प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देखा था, एल्गी के बारे में देखा था, ब्रायोफाइटा देखा था एंड टेरिडोफाइटा देखा था। तो अब हम लोग इसमें आएंगे। एक बार हम लोग पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन टेबल जो था हमारा। तो ये था प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। तो प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में आपके दो तरह के थे, इसको डिवाइड किया गया था। सबसे पहला था आपका क्रिप्टोगैमस जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट था। इसमें आते थे आपके एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। और ये सेकेंड में जो था फ्लावरिंग प्लांट था, उसको हम लोग बोलते थे फेमरोगैमस को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया था आपके, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म किसको बोलते हैं? जिसमें नेक्ड सीड, नेक्ड मतलब जिसमें सीड के ऊपर कोई लेयर नहीं रहता है, सीड खुला रहता है जिसमें, ठीक है ना, उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। तो आज हम लोग जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, दे आर द प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाई एनी ओवेरी वाल। ये वैसा प्लांट होता है जिसमें जो ओव्यूल रहता है कोई भी ओवेरी वाल से इनक्लोज नहीं रहता है। रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये एक्सपोज ही रहता है बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद इसमें जो सीड्स रहते हैं, सीड्स आर नॉट कवर, इसमें जो सीड्स रहते हैं नॉट कवर रहते हैं, ये नेक्ड रहते हैं, दे आर नेक्ड, ठीक है। सीड मतलब कोई भी वाल से एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वाल से कवर नहीं रहता है, ये नेक्ड रहता है। इंक्लूड्स मीडियम साइज और टॉल ट्री। ये कौन कौन से इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? मीडियम साइज, टॉल ट्री एंड सब्स आते हैं, मतलब सब्स एंड हर्ब्स जितने मीडियम साइज वाले प्लांट आते हैं इसमें आते हैं। और इसमें मतलब इसके जेनेरा में जो सबसे लार्जेस्ट ट्री है उसका नाम है रेडवुड ट्री सिक्वेसा, जो कि इस जिम्नोस्पर्म का टॉलेस्ट प्लांट है। इस स्पीसीज का मतलब सबसे लंबा पेड़ आपका कौन सा कहलाता है? रेडवुड ट्री, जिसको सिक्वेसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें रूट आर टैप रूट, इसमें जो रूट रहते हैं, जड़ रहते हैं, कौन सा रहता है? टैप रूट सिस्टम रहते हैं इसमें। रूट इन ए सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन, कुछ इसके कुछ जेनेरे के रूट है जो फंगल एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा, जिसके एग्जाम्पल हो गए पाइनस, ठीक है। इन अदर जेनेरा, कुछ अलग जेनेरा में हम लोग देखेंगे जैसे कि साइकस, इसमें स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट रहता है कॉल्ड एज कोरोलॉइड रूट, ठीक है ना। इसके मतलब जिम्नोस्पर्म के आपके कुछ स्पेसीज में जैसे कि साइकस, जिसमें आपका स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट रहता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोलॉइड रूट, और एसोसिएटेड विथ साइनोबैक्टीरिया, जो कि किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? आपका साइनोबैक्टीरिया के साथ। अब हम लोग देखेंगे स्टेम का बात करेंगे इसमें, तब कुछ में स्टेम ब्रांच्ड रहते हैं एंड कुछ में स्टेम आपके नॉन ब्रांच्ड अनब्रांच्ड रहते हैं, ठीक है। तो अनब्रांच्ड आपके किस में रहते हैं? साइकस में रहते हैं। अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड किस में रहते हैं? आपके पाइनस, ठीक है ना, एंड केरिटस में आपके ब्रांच रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिप्स, मतलब पत्तों के बारे में देखेंगे, पत्ता का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इसमें लिप्स का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। लिप्स में भी सिंपल और कंपाउंड, लिप्स में सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें लिप्स आर वेल एडेप्टेड टू विथ स्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, जो कि इसमें इसके लिप्स रहते हैं, उसके पास मतलब कैपेसिटी रहता है टेम्परेचर को झेलने का, ह्यूमिडिटी एंड विंड को झेल सकते हैं। क्यों? जैसे अब हम लोग देखेंगे आगे। इन कॉर्निफर्स द निडिल, निडिल मतलब नोकीला, पतला नोकीला। इन कॉर्निफर्स निडिल लाइक लीफ रिड्यूस द सरफेस एरिया। अब हम लोग देखेंगे जो कॉर्निफर्स रहते हैं उसमें उसका सरफेस एरिया बहुत ही कम रहता है, ये निडिल लाइक रहता है, ये पतले पतले पत्ते रहते हैं इसमें, जो कि क्या हेल्प करते हैं? वाटर लॉस में, जिसके सरफेस एरिया कम रहता है, जिसके कारण ये वाटर लॉस को कम करता है। दे आर हेट्रोस्पोरस, ये क्या रहते हैं? हेट्रोस्पोरस रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। दे आर हेट्रोस्पोरस, प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रो एंड मेगास्पोर्स, ठीक है ना। ये हेट्रोस्पोरस रहते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे इसमें
स्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड स्पाइरली। स्पोरोफिल्स इसका कैसा अरेंज रहता है? स्पाइरली अरेंज रहता है इसका स्पोरोफिल्स, ठीक है ना। along long axis to form blacks and compact strawberry and cones, जो कि क्या फॉर्म करता है? कॉम्पैक्ट लैक्स एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स का फॉर्म करता है। अब लोग देखेंगे स्ट्रॉबेरी क्या है। स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल स्ट्रॉबेरी बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स को। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेट। जो माइक्रोस्पोर रहता है आगे किस में डेवलप करता है? ये मेल गैमेटोफाइट में, एंड कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। यही आगे जाके पॉलन ग्रेन में डेवलप करता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विथ माइक्रोस्पोंजिया। किसके साथ ये पॉलन ग्रेन किसके साथ डेवलप करता है? माइक्रोस्पोंजिया, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे इसमें कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स। वहाँ हम लोग स्ट्रॉबेरी के बारे में पढ़ते पीछे, एंड आगे हम लोग कोन्स के बारे में पढ़ेंगे। कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल्स, ठीक है ना। जो कोन्स क्या रहता है? मेगास्पोरोफिल्स बियर करता है ओव्यूल के साथ, एंड मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिएट एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी। इसको हम लोग फीमेल स्ट्रॉबेरी बोलते हैं मेगास्पोरेंजिएट को, ठीक है ना। मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी में बी ब्रोन और सेम ऑन सेम ट्री एज इन पाइनस। मतलब कुछ कुछ ऐसे केस रहते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी है जो एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया पाइनस, एंड डिफरेंट किस में पाए जाते हैं आपके मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी? साइकस में। तो नीट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर ले इसको। मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी आपके सेम पाए जाते हैं पाइनस में, एंड डिफरेंट पाए जाते हैं साइकस में, ठीक है। मेगास्पोर मदर इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप। न्यूक्लियस आपका इन्वेलप से प्रोटेक्टेड रहता है। कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल, एंड इसका कंपोजिट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? ओव्यूल बोलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग अब मेगास्पोर मदर सेल, जिसको एमएमसी बोलते हैं हम लोग। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मेयोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। जो एमएमसी है मेगास्पोर मदर सेल, ये मेयोटिकली डिवाइड करता है और क्या फॉर्म करता है? 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। जिसमें से वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विथ मेगास्पोरेंजियम, जिसमें से आपका एक मेगास्पोर है जो मेगास्पोरेंजियम से इनक्लोज रहता है। मेगास्पोर डेवलप इन मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेगास्पोर आगे मतलब आगे आपका जो मेगास्पोर रहता है किस चीज़ में डेवलप करता है? मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप करता है। दैट बियर 2 और मोर एंड आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्चिगोनिया का क्या था? फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड एंथ्रेडियम था आपका मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इनके पास नहीं रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। जिम्नोस्पर्म के स्पीसीज में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के पास आपका इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, ठीक है। डू नॉट हैव, जो कि एंजियोस्पर्म में रहता है। तो ये अब यहाँ से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। अब हम लोग देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन के बारे में, कैसे रिप्रोडक्शन होता है। पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन ग्रेन आपका माइक्रोस्पोरेंजियम से मतलब मेल सेक्स ऑर्गन से रिलीज होता है। दे आर कैरिड इन एयर करेंट, वो हवा के आपके बहाव में के साथ वो उड़ता है। केम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स, एंड ओव्यूल्स के कांटेक्ट में आता है, जो कि मेगास्पोरोफिल्स इसको हम लोग बोलते हैं, जो फिर पॉलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमेट्स। अब पॉलन ट्यूब के थ्रू आपका मेल गैमेट्स, जो कि पॉलन ग्रेन था, वो क्या करता है? गैमेट ग्रो टूवर्ड्स द आर्चिगोनिया। वो फिर आपका पॉलन ट्यूब के थ्रू आर्चिगोनिया मतलब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन था ओव्यूल्स के पास वो पहुंचता है। डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, एंड ये पॉलन ग्रेन कहाँ पे आपका डिस्चार्ज होता है? डिस्चार्ज पॉलन ट्यूब के थ्रू डिस्चार्ज कहाँ पे होता है? ये माउथ ऑफ आर्चिगोनिया के पास। उसके बाद आपका वही मतलब फर्टिलाइजेशन होंगे, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट किस चीज़ में फॉर्म करेगा? एम्ब्रियो में,
एंड ओव्यूल्स इनटू सीड। फिर एम्ब्रियो आपका जो ओव्यूल्स में डेवलप करेगा और ओव्यूल्स आपका सीड, फिर सीड के बाद आपका फ्लावर एंड देन फ्रूट। ये था आपका रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ तक था हम लोग का जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आपका हम लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हम लोग उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है ना। तो आगे आप लोग कंटिन्यू रहने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोग को कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।